इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है निवेदक श्री एस जैन सभा, विवेक विहार, दिल्ली। सर्वप्रथम कुछ पंक्तियां गुरु चरणों में रखेंगे, सभी मिलकर के साथ देने का प्रयास करेंगे। जग रूठे पर मुझसे मेरा गुरु न रूठे, जग रूठे पर मुझसे मेरा गुरु न रूठे, और जीऊँ मैं जब तक गुरु तेरा दरबार न छूटे, और जीऊँ मैं जब तक गुरु तेरा दरबार न छूटे। एक तेरे भरोसे पर मैंने अपनी ये नाव चलाई है, एक तेरे भरोसे पर मैंने अपनी ये नाव चलाई है। लाखों तूफान आए लेकिन मेरी नाव ने मंजिल पाई है, मेरी नाव ने मंजिल पाई है। हाथों से मेरे तेरी पतवार न छूटे, हाथों से मेरे तेरी पतवार न छूटे, और जीऊँ मैं जब तक गुरु तेरा दरबार न छूटे, और जीऊँ मैं जब तक गुरु तेरा दरबार न छूटे। जब जब भी ठोकर खा कर मैं चलते चलते गिर जाती हूँ, जब जब भी ठोकर खा कर मैं चलते चलते गिर जाती हूँ, उस वक्त भी अपने पास खड़े हो मैं गुरु तुझे ही पाती हूँ, मैं गुरु तुझे ही पाती हूँ। तुझसे जुड़ी जो तार कभी वो तार न टूटे, तुझसे जुड़ी जो तार कभी वो तार न टूटे, और जीऊँ मैं जब तक गुरु तेरा दरबार न छूटे, और जीऊँ मैं जब तक गुरु तेरा दरबार न छूटे। जग रूठे पर मुझसे मेरा गुरु न रूठे, जग रूठे पर मुझसे मेरा गुरु न रूठे, और जीऊँ मैं जब तक गुरु तेरा दरबार न छूटे, और जीऊँ मैं जब तक गुरु तेरा दरबार न छूटे। अनंत अनंत ज्ञान के निकेतन ज्योतिर्मय अरिहंत सिद्ध भगवंतों के पावन चरणों में मेरा अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धे परम आराध्य मम आस्था के आया उपप्रवर्तक महाश्रमण पूज्य गुरुदेव श्री आनंद मुनि जी महाराज साहब एवं प्रवचन दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री दीपेश मुनि जी महाराज साहब एवं मम जीवन निर्मात्री
पूज्या आराध्या गुरनी मैया के पावन चरण सरोजों में मेरा कोटिशय वंदन नमस्कार। उपस्थित धर्मानुरागी बंधुओं, मैं गुरनी जी महाराज के चरणों में रहकर जो कुछ भी ग्रहण कर रही हूँ वही कुछ देर आपके सामने रखने का प्रयास करूँगी। आप बड़े ही भाग्यशाली हो, बड़े ही पुण्यशाली आत्मा हो जो बीत रात प्रभु की जिनवानी का पान आप सभी कर रहे हो और हम सभी अपनी मंजिल को पाने के लक्ष्य पर आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं कि उस मोक्ष रूपी लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमने जानना है हमारी आत्मा पर जो आवरण छाए हुए हैं, जो कर्मों का बोझ है, उसके बारे में भी हमने थोड़ा सा चिंतन करना है। एक व्यक्ति जिसके पास धन की कोई कमी नहीं है, सारे सुख हैं, सारे साधन हैं, अपार वैभव उसके पास है, नौकर चाकर है, अच्छा बंगला भी बना हुआ है, हर प्रकार का सुख उस व्यक्ति के पास है। लेकिन समय का क्या पता, आज जिसके पास इतना धन संपत्ति है, समय आने पर वही व्यक्ति दर दर का मोहताज भी बन सकता है। एक व्यक्ति जो बड़ा ही विद्वान है, जिसे इस बात का अभिमान है कि मुझे हर विद्या का ज्ञान है, मुझे हर भाषाओं की जानकारी है, और उस व्यक्ति के जीवन के अंदर अहंकार है, अभिमान है कि मेरे से ज़्यादा इस संसार में कोई भी विद्वान नहीं है। लेकिन इस समय का कुछ नहीं पता कि समय आने के बाद वो व्यक्ति अपनी चेतना को खो सकता है, वो व्यक्ति पागल भी हो सकता है। एक व्यक्ति जिसके पास अपार सौंदर्य है, वो व्यक्ति रूपवान है, सौंदर्यवान है, और वो सोचता है इस दुनिया के अंदर मुझसे ज़्यादा रूपवान शायद ही कोई दूसरा हो। लेकिन बंधु, समय का नहीं पता, आज वो व्यक्ति सुंदर है और कल को समय आने पर वही व्यक्ति कुरूप भी बन सकता है, क्योंकि समय का तो कुछ पता ही नहीं है। आज कैसा समय चल रहा है और आने वाला समय हमारा कैसा हो सकता है। इसी प्रकार ये संसार के जो सुख हैं, ये सुख भी क्षणभंगुर है। आज हम जिन सुविधाओं में सुख ढूंढ रहे हैं, जिन साधनों के अंदर हम खुश हो रहे हैं, अरे आज मेरे पास उस चीज की कमी है, अब मैंने वो वस्तु लेनी है, और वो चीज भी आपने महंगी से महंगी खरीद ली, लेने के बाद फिर दूसरी इच्छा शुरू हो जाएगी, और दूसरी पूरी हो गई फिर तीसरी। इस तरह से आपकी इच्छाएं तो बढ़ती जाएंगी और साधन भी बढ़ते रहेंगे, लेकिन सुख आपका फिर भी क्या नहीं होगा। सुख तो आपका फिर भी पूरा होने वाला नहीं है। जैसे बरसात के अंदर वो पानी के बुलबुले बनते हैं, देखते ही देखते मिट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए, क्षणभंगुर के लिए हैं। इसी प्रकार ये संसार के अंदर जो साधन, जो सुख हमें दिखाई दे रहे हैं, ये सुख भी किसकी तरह है? उस पानी के बुलबुले के समान है। प्याज के छिलके कितने ही उतारते रहो, सारहीन है, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसी प्रकार जिनके अंदर हम सुविधाएं खोज रहे हैं, जिनके अंदर हम साधन ढूंढ रहे हैं, ये भी सारे संयोग और वियोग हैं। आज हम जिन रिश्तों में खुश हो रहे हैं, जिन रिश्तों के अंदर हम मशगूल बने हुए हैं और सोच रहे हैं अरे सच्चा सुख तो इसी में मिल रहा है, लेकिन बंधु आज जो संयोग बने हैं, कल समय आने पर वो संयोग आपके वियोग में क्या हो सकते हैं?
वियोग में बदल सकते हैं। तो ये सारा जो ये संसार चल रहा है, संयोग और वियोग, सुख और दुख, ये सारा किसके कारण है? हमारे कर्मों के कारण है। जब तक कर्म हमारी आत्मा में शेष रहेंगे तब तक हमारे भी जीवन के अंदर यही दशा चलती रहेगी। कभी संयोग हो रहा है, कभी वियोग हो रहा है, कभी हम हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं। ये सारे जो हमारे जीवन की दिनचर्या चल रही है, ये सारे हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमें क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं। और जब तक हमारी आत्मा के ऊपर कर्मों के वो आवरण छाए हुए हैं, कर्मों के वो पर्दे ढके हुए हैं, तब तक हम अपने जीवन का कल्याण कर ही नहीं सकते हैं। जैसे एक बार एक नगरी में एक महात्मा जी रहते थे। एक भक्त उनकी सेवा करने के लिए अक्सर आया करता था। चरणों में आया, आकर कहने लगा, महात्मा जी, गुरुदेव, इतने वर्ष हो गए मुझे आपकी सेवा करते करते, लेकिन आपने मुझे आज तक कुछ दिया ही नहीं। कुछ ना कुछ तो मुझे दुर्लभ वस्तु आप कृपा करो। महात्मा जी ने सुना, सुनकर कहने लगे, भक्त, कह तो तुम सही रहे हो, इतने वर्ष हो गए तुम्हें मेरी सेवा करते करते, लेकिन मैंने आज तक तुम्हें कुछ भी क्या नहीं किया, मैंने आज तक तुम्हें कुछ भी दिया नहीं। ऐसा करो, मेरी कुटिया के अंदर सामने कॉर्नर के अंदर एक आला बना हुआ है, उसके अंदर एक छोटी सी डिबिया रखी है, जाओ वो डिब्बी उठा करके ला कर दो। भक्त चला गया, उस डिब्बी को उठा करके लाया, गुरुदेव को दी, और गुरुदेव ने कहा कि भक्त जाओ, इस डिब्बी को लेकर चले जाओ, इसके अंदर एक ऐसी दुर्लभ वस्तु है, तुम इस पत्थर को जब लोहे के साथ छुओगे, लोहे के साथ स्पर्श करोगे, तो वो लोहा क्या बन जाएगा? सोना बन जाएगा। और इस पत्थर का नाम है, क्या नाम है? पारस पत्थर। आप तो सभी जानते हो, सभी को पता ही है। अगर मान लीजिए आपके विवेक विहार के अंदर गुरुदेव पारस पत्थर देने लग जाए, फिर तो विवेक विहार में क्या नहीं लगेगी, स्थानक भी छोटा पड़ जाएगा, फिर तो बैठने के लिए भी जगह नहीं बचेगी। अब वो भक्त वो पारस पत्थर लेकर चला गया, घर पर गया, जाकर के सोचने लगा, जितना ज़्यादा लोहा होगा उतना ही क्या बनेगा? उतना ही सोना बनेगा। लोहा इकट्ठा किया, लेकिन जैसे ही उस पत्थर को लोहे के साथ छुआ तो क्या देखा? सोना तो बना ही नहीं। अरे गुरुदेव ने तो मेरे साथ क्या कर दिया? धोखा कर दिया। आया गुरुदेव के चरणों में, चेहरा उदास है, मुंह लटका हुआ है। गुरुदेव ने पहचाना, भक्त तुम बड़े उदास लग रहे हो, चेहरा तुम्हारा बड़ा ही उदास है। तुम्हें तो क्या होना चाहिए था? तुम्हें तो आज खुश होना चाहिए था, क्योंकि आज तो मैंने तुम्हें क्या दिया है? पारस पत्थर दिया है। शिष्य कहने लगा, गुरुदेव आपने तो अपने शिष्य के साथ धोखा किया और मैं ये डिब्बी साथ ही ले आया। आपने मुझे असली पारस पत्थर नहीं दिया, ये तो क्या निकला? नकली निकला। गुरुदेव हैरान, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? कहा मुझे लाकर के दिखाओ। जैसे ही वो डिब्बी गुरुदेव को दी, गुरुदेव ने उस डिब्बी को खोला और पूछा कि भक्त, जब तुमने लोहे के साथ इस पारस पत्थर को छुआ तो क्या ये जो बारीक ट्रांसपेरेंट कागज चढ़ा हुआ है, क्या इसको तुमने उतारा था? कहने लगा, गुरुदेव मैंने तो देखा ही नहीं कि इसके ऊपर भी क्या चढ़ा हुआ है, ये कागज चढ़ा हुआ है। मुझे तो लगा कि आपने दिया है, ये तो ऐसे ही होगा और मैंने इतनी बारीकी से
देखा ही नहीं। अरे जब तक इसको नहीं हटाएगा तब तक तेरा लोहा सोना कैसे बन सकता है। इसी प्रकार गुरुदेव भी हमें समझाते हैं कि हमारी आत्मा के ऊपर भी ये 8 कर्मों के क्या चढ़े हुए हैं, आवरण चढ़े हुए हैं। और जब तक उन आवरणों को हम नहीं हटाएंगे, जब तक उन पर्दों को दूर नहीं करेंगे, तब तक हमारी आत्मा भी पारस का रूप, कभी सोने का शुद्ध रूप नहीं ले सकती है। चाहता तो हर कोई है हमारी आत्मा में परमात्मा विराजमान हो जाए, लेकिन ऐसे कैसे हो सकते हैं। जैसे एक सोने का हीरों से जड़ा हुआ सिंहासन हो, उस सिंहासन के ऊपर कूड़ा और कचरा बिखरा हो, क्या उस सिंहासन पर कोई बैठना पसंद करेगा? करेगा कोई पसंद? कोई बैठना पसंद नहीं करेगा। इसी प्रकार हमारी आत्मा के सिंहासन के ऊपर भी हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं, कितनी विकृतियां हैं और कितने अवगुण हैं, उन सब का कूड़ा कचरा इकट्ठा हुआ है। और उस कूड़े कचरे पर कोई भी भगवान कैसे निवास करना पसंद करेंगे। तो इसीलिए कहा है, जब तक हमारी आत्मा पवित्र नहीं हो जाएगी, जब तक हमारी इन कर्मों से ये हल्की नहीं हो जाएगी आत्मा, तब तक भगवान का निवास हम नहीं करवा सकते हैं। तो हमारी चर्चा चल रही थी, कर्म जब तक आत्मा से दूर नहीं हो जाएंगे तब तक हम अपने जीवन का कल्याण कर ही नहीं सकते हैं। कर्म भी 2 प्रकार के बताए गए हैं, एक निकाचित कर्म है और दूसरे बताए हैं अनिकाचित कर्म। निकाचित कर्म ऐसे कर्म होते हैं जिनका एक बार बंधन हमने बांध लिया, फिर बिना भोगे उसका छुटकारा नहीं हो सकता। और दूसरे जो कर्म है अनिकाचित कर्म, उन कर्मों को जब हम प्रभु की जिनवानी सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, नियम पचखान व्रत की आराधना करते हैं और भगवान के गुरुओं के वचनों पर अटूट श्रद्धा भक्ति रखते हैं, तो उसके द्वारा हमारे कुछ कर्म तो वैसे ही क्या हो जाते हैं, वैसे ही हमारे नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा है, अरे ये तो बड़ा आसान काम है, जिनवानी भी सुन सकते हो, सच्ची श्रद्धा भी जीवन में ला सकते हो और नियम पचखान और तपस्या को भी अपने जीवन में धारण कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपने लंबी लंबी तपस्याएं करनी है, कठोर तप करने हैं। भगवान ने तो छोटे से छोटा तप भी बताया है। छोटे से छोटा तप करने से भी आपके कर्मों की क्या हो सकती है, निर्जरा हो सकती है। तो बात चल रही है हमारे कर्मों के विषय में। एक बार गौतम स्वामी जी गोचरी लेने के लिए नगरी में जा रहे थे। चलते समय उन्होंने एक दृश्य देखा, एक गरीब व्यक्ति जिसके पास खाने को कुछ नहीं है, हाथ में एक ठीकरा लिया हुआ है और कह रहा है, अरे 3 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला, मुझे कुछ खाने को दो, मुझे बड़ी जोरों से भूख लगी है। अब ये सारा दृश्य कौन देख रहे थे? गौतम स्वामी जी देख रहे थे। उन्होंने देखा कि अरे कैसा दरिद्र व्यक्ति है, पता नहीं कौन से कर्मों का फल इसे मिल रहा है कि इसके पास खाने को एक दाना भी नहीं है। थोड़ी और आगे बढ़े, वहाँ देखा एक बहन जोर जोर से महिला रो रही थी, अरे इतने वर्ष हो गए मेरे घर के अंदर कोई संतान नहीं हुई, जब भी खुशी मिलती है कि संतान होगी, होने से पहले ही क्या हो जाती है, भगवान को प्यारी हो जाती है। और वो महिला रो रही है। अब ये दूसरा दृश्य देखा, थोड़ी और आगे गए गौतम स्वामी जी, तीसरा दृश्य उन्होंने देखा कि अरे एक व्यक्ति जिसे आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, कभी गिर रहा है, कभी उठ रहा है, अंधा व्यक्ति, बड़ी मुश्किल से एक कदम भी चलना उसे कठिन हो रहा है। ये सारे दृश्य गौतम स्वामी जी ने अपनी आंखों से देखे और गोचरी लेकर के
भगवान के चरणों में पहुंच गए। जाकर के श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमस्कार किया, विनय सहित हाथ जोड़े और पूछा कि भगवान, आज मैंने गोचरी को जाते हुए ये 3 दृश्य देखे, प्रभु कृपा करके फरमाइए वो किन कर्मों के कारण उन्हें वो दरिद्रता मिली, 3 दिन से उस व्यक्ति को खाने को दाना नहीं मिला, इसका क्या कारण है? भगवान ने फरमाया कि गौतम, जो व्यक्ति दूसरों का धनमाल चुराता है, क्या कहा? जो व्यक्ति दूसरों का धनमाल चुराता है, अगले जन्म के अंदर उसे क्या बनना पड़ता है? दरिद्र बनना पड़ता है, दाने दाने का मोहताज बनना पड़ता है, और अपने ही कर्मों का फल वो क्या कर रहा है? वो भोग रहा है। अब गौतम स्वामी जी चिंतन करने लगे कि अरे, दरिद्रता इस कर्मों के कारण मिलती है कि जब व्यक्ति किसी का धन माल चुरा लेता है और वो उस समय नहीं सोचता कि मेरे आने वाले जन्म के अंदर मुझे इसका भुगतान तो करना ही होगा, क्योंकि उस समय तो व्यक्ति भूल जाता है। व्यक्ति क्या सोचता है? अरे ये जन्म मिला, अगला जन्म किसने देखा, और वो चुरा लेता है, और अगले जन्म के अंदर देखी वो कर्म कैसे कैसे भुगतान करवाते हैं। और ये सब हमारे ही कर्मों का फल है, क्योंकि आत्मा स्वयं ही करता है और स्वयं ही भोगता है। क्योंकि कहा गया है, अप्पा कत्ता विकत्ताए दुहान ये सुहान ये अप्पा मित मतिम च दुपठियम सुपठियो, अर्थात आत्मा स्वयं ही अपने दुखों का करता है और स्वयं ही सुखों का करता है। जैसे कर्म हम कर रहे हैं, उसका भुगतान स्वयं हमारी ही आत्मा को करना पड़ता है। तो गौतम स्वामी जी चिंतन करने लगे। दरिद्रता के ऊपर एक बात याद आ गई। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, सुना है कि जो दरिद्र व्यक्ति के दर्शन कर लेता है उसको खाना भी नसीब नहीं होता। आपने भी सुना होगा। कहते हैं कि जब दरिद्र व्यक्ति का मुंह देख लो तो उसे रोटी नसीब नहीं होती। अरे क्या ये बात सत्य है? बीरबल कहने लगा, महाराज कोई बात नहीं, मैं प्रत्यक्ष करवाता हूँ, अभी आप मुझे 1-2 दिन का समय दो। निकल गया। ढूंढते ढूंढते एक सड़क पे किनारे बैठा ऐसा दरिद्र व्यक्ति मिल गया जिसे कितने वर्षों से कुछ भी उसके पास नहीं है, ना खाने को, ना पीने को, ना पहनने को। और वो खुद कह रहा है कि मैं तो जन्म से ही क्या हूँ? दरिद्र हूँ। बीरबल कहने लगा, रे जिस व्यक्ति की तलाश थी वो तो यहीं पर मुझे मिल गया। ले गया राजमहल के अंदर, एक कमरे के अंदर जाकर के उसे क्या कर दिया? बंद कर दिया। अब राजा को कहा कि राजन, कल सुबह उठते ही आपको किसके दर्शन करने हैं? दरिद्र व्यक्ति के दर्शन करने हैं। राजा ने कहा ठीक है। सुबह हो गई। प्रातःकाल होते ही राजा उठा, सबसे पहले क्या करे? उस दरिद्र व्यक्ति के दर्शन किए। फिर नहा धोकर तैयार हुआ और जैसे ही भोजन करने बैठा, अभी मुंह में भी नहीं गया, इतने में सैनिक दौड़ा दौड़ा आया, भागा भागा आया। कहने लगा, महाराज जल्दी पधारिए, एक शेर ने हमारी नगरी पर आक्रमण कर दिया है, यदि अभी से नहीं संभाला तो पता नहीं नगरी का कितना नुकसान हो जाएगा। राजा ने भोजन बीच में छोड़ा और वहीं से गया। पूरा दिन लग गया शेर के पीछे भागते भागते, लेकिन शेर पकड़ाई में नहीं आया। और सुबह से शाम हो गई, भोजन भी क्या नहीं हुआ? भोजन भी नसीब नहीं हुआ। अब राजा सोचने लगा करके कि बीरबल, ये बात तो सत्य है कि अगर सुबह उठकर दरिद्र के दर्शन कर लो तो भोजन क्या नहीं होता? भोजन नसीब नहीं होता। अब राजा ने सोचा कि ऐसा दरिद्र है, पता नहीं रोज कितने लोगों को रोटी नसीब नहीं होती होगी। अरे ऐसे व्यक्ति को तो जीने का क्या फायदा, इससे अच्छा तो इसको क्या कर देना चाहिए? मरवा देना चाहिए। राजा ने उसे सूली की सजा सुना दी।
अब सूली की सजा मिल गई। वो दिन आया, जैसे ही उस दरिद्र को ले जाने लगे, दरिद्र ने बीरबल से कहा कि बीरबल तेरा खोज मिट जाए। क्या कहा? तेरा खोज मिट जाए। और इसका क्या मतलब है? तो वो दरिद्र व्यक्ति कहने लगा कि बीरबल तू ही मुझे लेकर के आया था, अगर तू मुझे ना लेकर आता तो आज मेरी ये जिंदगी क्या ना होती, मेरी जिंदगी समाप्त ना होती। अरे तेरे जैसे दरिद्र को तो मर जाना चाहिए, तू जी करके करेगा भी क्या? अरे चाहे कुछ भी हो, चाहे मैं दरिद्र ही सही हूँ, लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहता, क्योंकि मरना तो कोई नहीं चाहता, चाहे वो नाली का कीड़ा हो, चाहे वो कोई भी हो, मनुष्य हो, त्रियंच हो। लेकिन बीरबल ने सुना, अरे बात मेरे ऊपर आ जाएगी, क्योंकि मैं ही लेकर के आया था, और ये सारा पाप किसको लगेगा? सारा पाप मुझे ही लगेगा। अब बीरबल ने उस दरिद्र व्यक्ति के कान में एक बात कह दी। अब जैसे ही सूली के लिए उस दरिद्र व्यक्ति को ले जाया जाने लगा, अंतिम इच्छा पूछी गई, क्योंकि जब भी किसी की सजा होती है उसकी अंतिम इच्छा पूर्ण जरूर की जाती है। वो कहने लगा मेरी अंतिम इच्छा है कि राजा को बुलाया जाए, मैं राजा से एक बार मिलना चाहता हूँ। अब राजा आ गए। राजा ने कहा बताओ क्या बात करनी है? वो कहने लगा महाराज मैं दरिद्र हूँ, मैं जानता हूँ कि आपने मेरे दर्शन किए और इसीलिए आपको भोजन नसीब नहीं हुआ, और आप मुझे क्या दे रहे हो? आप मुझे ये सूली की सजा दे रहे हो। लेकिन महाराज एक बात पूछना चाहता हूँ, जिसे सूरज निकलते ही हमारे नगरी के राजा के दर्शन हो जाए उसे क्या मिलती है? उसे तो मौत मिल जाती है। ये बात तो सत्य है, मुझे सूर्य निकलते ही पहली बार आपके दर्शन हुए और मुझे क्या मिल रही है? मुझे मौत मिल रही है। राजा ने जब ये बात सुनी, सुनकर बीरबल का चेहरा देखा, अरे बात तो सत्य है, पूरी नगरी में ये बात फैल जाएगी कि जो मेरे दर्शन करेगा उसे क्या मिल जाएगी? उसे तो सजाए मौत मिल जाएगी। ऐसा देखा और बीरबल ने भी क्या कहा कि महाराज बात तो सही है, ऐसा करने से आपका यश फैलेगा, आपकी निंदा होगी। महाराज आप इसको क्या कर दो, छोड़ दो। अब अकबर ने सोचा ठीक है, मैं तुम्हारी ये सजा क्या करता हूँ, ये सजा तुम्हारी टाल देता हूँ, और इसके बदले में 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का भी क्या दे रहा हूँ, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं भी तुम्हें दान में दे रहा हूँ, ताकि तुम्हारी पूरी जिंदगी की दरिद्रता ही क्या हो जाए, दरिद्रता ही मिट जाए। तो देखिए बंधुओं, ये दरिद्रता के ऊपर एक छोटी सी बात याद आ गई कि हर व्यक्ति सोचता है कि अगर दरिद्र के दर्शन कर लिए तो खाना नसीब नहीं, लेकिन ये तो व्यक्ति के अपने कर्मों के कारण ही ये दरिद्र व्यक्ति बनता है। और जो भी हमें आज सुख दुख मिल रहे हैं ये सब किसके कारण है? हमारे ही कर्मों के कारण है। और दूसरा दृश्य कौन सा देखा था गौतम स्वामी जी ने? कौन सा दृश्य था? दूसरा दृश्य वो दंपत्ति जो रो रहे थे, जो कह रहे थे हमारी संतान जन्म से पहले ही मर जाती है। तो भगवान ने फरमाया था कि हे गौतम, ये मिलता है जो व्यक्ति मनुष्य योनि के अंदर मुर्गी के अंडे स्वाद ले ले करके खाते हैं, उनका ही अगले जन्म के अंदर क्या मिलता है? अगले जन्म के अंदर ये परिणाम मिलता है कि जन्म से पहले ही गर्भ के अंदर ही क्या हो जाते हैं? गर्भ गिर जाते हैं। तो ये सब कर्मों के भुगतान है। लेकिन व्यक्ति भूल जाता है, अरे मैंने तो कोई ऐसा कर्म ही नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और तीसरा दृश्य कौन सा देखा था? तीसरा दृश्य कि व्यक्ति अंधा किस कारण से होता है? तो भगवान ने फरमाया था कि हे गौतम, जब घर के अंदर मधुमक्खियों का कहीं छत्ता लग जाता है और
उस छत्ते को जब व्यक्ति जला देता है, अग्नि लगा देता है, उस अग्नि को लगाने के कारण ऐसे क्रूर कर्मों का बंधन बांध लेता है कि अगले जन्म में जाकर के उसे नेत्रहीन बनना पड़ता है। आंखें उसकी क्या नहीं होती, मिलती नहीं है। तो ये बंधुओं, हमारे ही अपने कर्मों का किया हुआ फल है, लेकिन हम भगवान को दोष देने में लगे हुए हैं कि भगवान तूने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। तो बंधुओं, ये कर्म की थ्योरी है, बड़ी सूक्ष्म है, बड़ी गहराई से है। तो इसीलिए कहा है अगर मोक्ष के लक्ष्य को पाना है तो हमें अपने कर्मों की निर्जरा तो करनी ही करनी होगी। तो इस बात का आप सभी ने बड़ी गहराई से चिंतन करना है, मनन करना है। यदि आप थोड़ा सा भी चिंतन करोगे तो आप भी अपनी आत्मा का कल्याण अवश्य ही एक न एक दिन कर सकते हो। समय हो रहा है और मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देती हुई इन्हीं भावों के साथ जय गुरनी कैलाश, जय गुरनी कैलाश, जय गुरनी कैलाश।